अभी एक बड़ी खबर रूस से आ रही है। यहां कजान में 9/11 जैसा हमला हुआ है। कजान में इमारतों पर ड्रोन से हमला किया गया। 3 बहुमंजिली इमारतें निशाने पर थीं। बिल्डिंग से लोगों को निकाल लिया गया है। रूस ने यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया है। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि कजान में एक के बाद एक 8 ड्रोन से अटैक किए गए। हालांकि अभी तक किसी की जान गई है इसकी तस्दीक नहीं की गई है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन यह तरीका बिल्कुल उसी तरीके का है जैसा आपने देखा था 9/11 वाला हमला, यानी 11 सितंबर 2001 को जो अमेरिका में हमला हुआ था। 4 कमर्शियल फ्लाइट्स को उस वक्त हाईजैक किया गया था और वो जाकर बिल्डिंग्स पर टकराई थी। लगभग 3000 लोगों की जान तब चली गई थी। कुछ इसी तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है। हालांकि ये ड्रोन से किया गया हमला है और किसी की जान गई है ऐसा अभी तक पता नहीं चल पाया है। जो लोग इस बिल्डिंग में रहते थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये कजान शहर आपको बता दें कि रूस का बड़ा शहर है, सांस्कृतिक तौर पर बहुत समृद्ध माना जाता है। वोल्गा नदी के किनारे बसा हुआ यह शहर, और हाल ही में यहां पर ब्रिक्स सम्मेलन भी हुआ था। अगर आपको याद हो, तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचे थे, प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर पहुंचे थे। यानी बहुत ही सुरक्षित, महफूज शहर रूस का माना जाता है। और ऐसे में यहां पर इस तरीके से हमला हो जाना, जाहिर तौर पर इसके कई मायने मतलब है। और रूस दुनिया की एक महाशक्ति है, उसे अगर इस तरीके से टारगेट किया गया है तो यह बात कहां तक जाएगी उसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। यूक्रेन पर इस हमले को लेकर शक जताया जा रहा है कि इसके पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों देशों में पिछले कई महीनों से युद्ध जारी है। पिछले दिनों में उस लड़ाई को रोकने की कोशिशें की गई थी, लेकिन अगर इसके पीछे यूक्रेन है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह चीज अब कहां तक जाएगी। यह मामला और ज्यादा बढ़ सकता है। तो तरीका बिल्कुल वही 9/11 वाला। हालांकि 9/11 की बात की जाए तो उसकी विभीषिका बहुत ज्यादा थी। 3000 लोगों की लगभग जान चली गई थी उस हमले में। लेकिन कजान में जो हमला हुआ है ड्रोन की मदद से, उसमें अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या किसी की जान गई है। बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ जब ड्रोन जाकर टकराया, यूएवी ड्रोन। जोरदार आवाज आई, आप देख रहे हैं आग के शोले नजर आए आसमान में, उसके बाद काला धुआं दिखने लग गया। और फिलहाल कजान में जो हवाई यातायात है वो बाधित है। एयरपोर्ट पर तमाम परिचालन जो है उसे रोक दिया गया है, ताकि आसमान से अगर कोई और हमला हो रहा हो तो उसे रोका जाए। एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए बताया जाता है कि इस हमले को नाकाम भी किया गया है, क्योंकि ये और भी ज्यादा संख्या में ड्रोन थे जो जिनके जरिए इस बिल्डिंग को टारगेट किया गया। रूस का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 5वां सबसे बड़ा ये शहर कजान रूस के तातारस्तान प्रांत की राजधानी भी है। और बड़े शहरों में इसकी गिनती होती है और अमूमन बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। शहर शांत माना जाता है ये पूरा इलाका। और यहां पर ये हमला, ये देख रहे हैं आप तस्वीरें, और जिस तरीके का वहां पर मौसम है आप देख पा रहे थे, जब जमीन पर बिखरा हुआ बर्फ भी आपको नजर आ रहा था, यानी बर्फबारी हुई होगी अभी वहां पर। ठंड बहुत ज्यादा है। 9/11 की तरह इस हमले को अंजाम दिया गया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक आरोप यह लगाया जा रहा है, रूसी मीडिया में दरअसल इस बात को लेकर चर्चा है कि इसके पीछे यूक्रेन हो सकता है। लेकिन क्या यूक्रेन ने ही इस हमले को अंजाम दिया है? जो कीव है वहां से इसकी दूरी बहुत ज्यादा है, कजान की लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी होगी, 1700-1800 2000 किलोमीटर के आसपास। अब ऐसे में वहां से कैसे इन ड्रोन्स को गाइड किया गया, या फिर कोई लोकल सपोर्ट मिला है, ये कई अहम सवाल हैं। ये हिस्सा जो रूस का है वो युद्धग्रस्त क्षेत्र से बहुत दूर है, इसकी दूरी बहुत ज्यादा है। तो वहां से आखिर ड्रोन्स को कैसे संचालित किया गया, ये भी सवाल है, अगर यूक्रेन इसके पीछे है। लेकिन जो दावा किया जा रहा है रूसी मीडिया के हवाले से वो हम आपको बता रहे हैं। कजान में 3 बहुमंजिली इमारतों को निशाने पर लिया गया, कुछ इस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई है, यानी कोई हताहत नहीं हुआ है, ये खबर भी आ रही है। रूस का 8वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, यानी रूस के बड़े शहरों में गिनती होती है इसकी, और उसे निशाने पर लिया गया। बिल्कुल सुनियोजित साजिश ये नजर आती है। तो कजान शहर के बारे में मैं आपको बता रहा था, दरअसल बहुत ही महत्वपूर्ण शहर यहां का है। वोल्गा और कजांका जो नदियां हैं वहां पर बहती हैं, बिल्कुल उसके किनारे बसा हुआ यह शहर। वोल्गा नदी के किनारे सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, लगभग 13-14 लाख के आसपास यहां की आबादी है।
एक सघन आबादी वाला इलाका जिसे टारगेट किया गया है, हमला जहां पर किया गया है। लेकिन इसके पीछे कौन है, यह सवाल अभी बना हुआ है। शक यूक्रेन पर है, क्योंकि रूसी मीडिया का दावा यही है कि यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया है। आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले कई महीनों से युद्ध जारी है। वो पूरा हिस्सा बारूद की ढेर पर लगातार सुलग रहा है। गाहे बगाहे वहां से इस तरह की खबरें आती रहती हैं, लोगों की जान चली जाती है, हमले किए जाते हैं, मिसाइल दागे जाते हैं, रॉकेट दागे जाते हैं। और अब जबकि इस हमले को अंजाम दिया गया, अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या इन सब के पीछे यूक्रेन ही है? और अगर यूक्रेन है तो यह मामला और ज्यादा बढ़ सकता है। रूस दुनिया की महाशक्तियों में से है और उस पर अगर इस तरीके से हमला किया गया है, उसके किसी ऐसे शहर में घुसकर हमला किया गया जो कि महफूज माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है, तो क्या रूस अब इसका जवाब देगा? 9/11 की तरह इस हमले को अंजाम देने का तरीका जो है वो लगभग उसी तरीके का है। हालांकि तब बड़े विमानों की मदद ली गई थी, कमर्शियल प्लेन्स की मदद ली गई थी। 4 विमान तब इस्तेमाल किए थे हाईजैकर्स ने, वहां पर कुछ बिल्डिंग्स को जो निशाने पर लिया था अमेरिका में, और तब लगभग 3000 लोगों की जान गई थी। बहुत बड़ा हमला था, एक ऐसा हमला था अमेरिका पर जिसने पूरी दुनिया का हिसाब किताब, गणित बदल कर रख दिया था। इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट उसके पीछे थे। और अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रूस के कजान शहर की तस्वीर है। उतना बड़ा हमला तो इसे नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से निशाने पर लिया गया है इन हाई राइज बिल्डिंग्स को, ये तरीका लगभग वही है जैसा कि हमने देखा था 9/11 में, 11 सितंबर 2001 को अहले सुबह जो अमेरिका पर हमला हुआ था। मेरे साथ विशाल पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए, एक बार फिर से उनके पास मैं आपको लिए चलता हूं। विशाल, कुछ और अपडेट्स अगर आपको मिले हो तो बताइए दर्शकों को। देखिए अखिलेश, कजान के 8 बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है इस ड्रोन अटैक में, और इसके साथ ही साथ 2 बिल्डिंग्स की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे ड्रोन से हमला किया जाता है, उसके टॉप फ्लोर को निशाना बनाया जाता है। कुछ लोगों के घायल होने की खबर फिलहाल सामने आ रही है, लेकिन किसी के जान माल को नुकसान नहीं पहुंचा है। आसपास के इलाके को कजान में खाली कराया गया है। अस्थायी तौर पर कजान एयरपोर्ट को थोड़े समय के लिए बंद किया गया है। किसी प्रकार के फ्लाइट की उड़ान फिलहाल कजान एयरपोर्ट से संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी भी ड्रोन अटैक का खतरा कजान शहर के अलग अलग हिस्सों पर बना हुआ है। और फिलहाल रूस की मीडिया के मुताबिक ये जो ड्रोन अटैक हुए हैं, इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है। लेकिन ना तो रूस की सरकार और ना ही यूक्रेन की सरकार की तरफ से अभी इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि सामने आई है। लेकिन जिस तरह से यह हमला हुआ है, इस हमले, इन तस्वीरों को देखकर यह कहा जा सकता है कि यह बड़ा हमला है, और खास तौर पर रूस के उस सबसे सुरक्षित शहर को निशाना बनाया गया है जहां पर हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, जहां जिसे रूस का सबसे सेफ शहर माना जाता है। वहां पर ड्रोन हमले के बाद से कहीं ना कहीं अब इस पर भी सवाल खड़े होंगे कि रूस का कजान भी सुरक्षित नहीं रहा। और यूक्रेन की तरफ से अगर यह हमला किया गया है, जिस तरह से रूस की मीडिया दावा कर रही है, उसके बाद रूस भी पलटवार जरूर करेगा। यानी जो युद्ध लगातार चल रहा है, जो युद्ध लगातार दोनों देशों के बीच में जारी है, उसको लेकर जो एक शांति समझौते की बातचीत चल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं खतरा जरूर दिखाई दे रहा है। शांति के मिशन को झटका जरूर लगा है इन हमलों के बाद से। अब आगे रूस का क्या कदम होगा, यूक्रेन का क्या कदम होगा, अमेरिका इसे किस तरह से देखता है, क्योंकि हमने देखा जैसे ट्रंप की जीत हुई अमेरिका में, उसके बाद से ही सबसे ज्यादा फोकस यह रहा था कि रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध को समाप्त कराने के लिए अमेरिका आगे आएगा। लेकिन फिलहाल इन हमलों के बाद अब स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है। अखिलेश, विशाल, आप कई युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खुद गए भी हैं, वहां से आपने रिपोर्टिंग भी की है। ये रूस का जो हिस्सा है जहां पर अभी लड़ाई हो रही है, उससे थोड़ा दूर है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा होता है कि इसको यूक्रेन ने अगर हमला किया है तो कैसे टारगेट किया गया होगा? क्या तकनीक की मदद ली गई होगी या फिर कोई लोकल सपोर्ट भी मिला होगा? देखिए, यहां पर यूक्रेन की तरफ से अगर यह हमला किया गया है तो यूक्रेन समय समय पर यह दिखाने का प्रयास जरूर करता रहा है, क्योंकि इससे पहले कजान में तो आज ड्रोन से अटैक हुआ है, लेकिन हमने देखा है मॉस्को में क्रेमलिन के आसपास के इलाकों को यूक्रेन की तरफ से ड्रोन से कई बार निशाना बनाया गया। कई बार यूक्रेन सफल रहा था, कई बार जो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है वो उन हमलों को उसने नाकामयाब कर दिया था। लेकिन इस बार अगर यह हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है तो यूक्रेन ये मैसेज देने का प्रयास कर रहा है
कि उसकी पहुंच से कजान भी दूर नहीं है। कजान जो कि मॉस्को से लगभग 800 किलोमीटर दूर है और कीव से अगर हम इसकी दूरी देखें तो ये लगभग 1800 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के आसपास रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन ये मैसेज देने का प्रयास कर रहा है कि ये युद्ध जो चल रहा है यूक्रेन इसमें अपनी तरफ से रुकने वाला नहीं है और कजान जैसे रूस के सुरक्षित शहर भी उसके हमले के दायरे में आ सकते हैं। ये मैसेज यूक्रेन का हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जो शांति की कोशिश चल रही थी कि युद्ध को रोका जाए, रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध पिछले कई सालों से जारी है, उसे बड़ा झटका आज यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है कजान में जो ड्रोन अटैक हुए। अखिलेश बिल्कुल विशाल, और एक बात और भी है जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, चूंकि हमले का तरीका वही है कि 9/11 जैसा है, यानी 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में जिस तरीके से वहां किया गया था, लेकिन एक बड़ा अंतर इसमें यह देखने को मिल रहा है कि यहां पर ड्रोन की मदद ली गई। वहां पर 4 बड़े जो कमर्शियल प्लेन थे उनका इस्तेमाल किया गया था और वहां पर 3000 लगभग लोगों की जान तब गई थी। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, देखिए लेकिन ये तस्वीरें अगर हम देखें, भले इससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, वो बहुत बड़ा हमला था, लेकिन अगर इन तस्वीरों को देखें तो 9/11 के तस्वीरों की यादें जरूर ताजा हो जाती हैं। कुछ इसी तरह से एक विमान कैसे टकराया था और यहां पर ड्रोन जाकर एक बहुमंजिला इमारत को, जो कि 21 मंजिला रिहायशी इमारत है, उसके टॉप फ्लोर को टकराता है। और क्योंकि आप देखिए जो हालात वहां पर है इस रूस में इस दौरान, कजान में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि यहां पर भी इतने बड़े पैमाने पर हमले हो जाएंगे, ड्रोन से अटैक होगा। तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात रूस के लिए जरूर है कि उसके सबसे सुरक्षित शहर को आज निशाना बनाया गया है। रूसी मीडिया के मुताबिक यह हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है और कहीं ना कहीं रूस इस पर जवाबी जो ठीक है विशाल, मैं है वो आपको रोक रहा हूं।